Hello friends, welcome to my YouTube channels Rohit Tech. Today we'll discuss the political geography में concept है local cultures, popular cultures and the cultural landscape का जो concept है इसको हम यहाँ पे tackle करेंगे. The key questions in this chapter are what are local and popular culture basically and how are local culture sustain मतलब इनको हम sustain कैसे करते हैं जो local cultures होते हैं क्योंकि local culture के ऊपर pressure इतना रहता है and how is popular culture diffuse popular culture का जो diffusions है वो कैसे होता है और किस तरीके से होता है how can local and popular cultures बी सीन इन दी कल्चरल लैंडस्केप में दोनों एक साथ कैसे दिखते हैं दोनों में डिफरेंट कैसे दिखती है क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो दीज आर दी की क्वेश्चंस व्हिच विल बी टेकल इन दिस चैप्टर द फर्स्ट वी विल डिस्कस दी व्हाट आर लोकल एंड पॉपुलर कल्चर्स तो सबसे पहले लोकल एंड पॉपुलर कल्चर को समझने से पहले हमें कल्चर का पता होना चाहिए कि व्हाट कल्चर इज बेसिकली कल्चर्स को अगर हम देखें तो कल्चर इज ए ग्रुप ऑफ बिलीफ सिस्टम्स नॉर्म्स वैल्यूज प्रैक्टिस बाय पीपल्स आप देखेंगे जो लोगों के द्वारा कुछ भी चीज ग्रुप में जो प्रैक्टिस की गई हो चाहे वो उनके रिचुअल्स हो चाहे वो बिहेवियर्स हो चाहे वो कस्टम्स हो चाहे वो फूड हैबिट्स हो उनकी चाहे वो लैंग्वेज की बात की जाए चाहे वो एटीट्यूड्स की बात की जाए चाहे वो आर्ट एंड ड्रामा की बात की जाए फूड्स फेथ रिलीजन ये सभी चीजें क्या है एक कल्चर का पार्ट है लाइक इन द नॉर्थ ईस्ट में दे हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है तो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के चलते उनके डिस्टिंक्ट कल्चर्स हो सकते हैं किस तरीके से कल्चर्स होते हैं मतलब उनका फेथ सिस्टम्स अलग हो सकता है दे हैव डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस करने का उनका वे डिफरेंट हो सकता है देयर विल बी अ नेचर वर्शिप हो सकते हैं तो इस तरीके से हम कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कल्चर इन डेप्थ a group of people who share common belief can be recognized as a culture in one ऑफ द टू वे देखो कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं एक तो होता है द पीपल मे कॉल देमसेल्फ एज एन कल्चर मान लिया मैं कोई कल्चर करता हूँ और मैं अपनी कल्चर को खुद उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि यस माय कल्चर इज दैट दूसरा क्या होता है कि अदर पीपल लाइक अकेडमिक्स की हम बात करते हैं जो अकेडमिशियंस क्या करते हैं कैन लेवल ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल मान लिया मैं एक तरीके का अकेडमिक्स हूँ और जो दूसरे जो लोग है कंट्रीज में या फिर वर्ल्ड में जो जिनके डिस्टिंक्ट कल्चर है वी आइडेंटिफाई देम लाइक दिस इज अ पॉपुलर कल्चर दिस इज इन अ फोक कल्चर दिस इज इन अ लोकल कल्चर तो ट्रेडिशनली अकेडमिक्स लेवल कल्चर ग्रुप्स एज इधर फोक कल्चर और एज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलर कल्चर्स फोक एंड पॉपुलर कल्चर तो फोक एंड पॉपुलर कल्चर को देखते हैं फोक कल्चर क्या होता है फोक कल्चर बेसिकली अ स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं ना उनको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट्स होमोजीनियस पॉपुलर मतलब जब हम फोक करते हैं फोक तो मतलब स्मॉल ग्रुप होगा उस स्मॉल ग्रुप्स में क्या होगा वो होमोजीनियस पॉपुलेशंस होंगे उनकी इज टिपिकली रूरल एंड इज कोहेसिव इन कल्चर ट्रेड्स में मतलब ये जो आपकी जो फोक कल्चर मिलेंगी बहुत सारी कल्चर्स मिलेंगी फोक कल्चर लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखोगे अलोन या फिर सेंट्रल इंडिया में आप अलोन देखोगे तो देयर विल बी मैनी न्यूमरस होमोजीनियस जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होंगे दे हैव न डिस्टिंक्ट फोक कल्चर्स और वो अपने फोक कल्चर को कैसे अपने उनको जो उनका ट्रेडिशनल डांसिंग्स होता है ट्रेडिशनल रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस वो करते हैं उनके थ्रू वो उसको सस्टेन्स करते हैं अगर हम ऑन दी कंट्रास्ट अगर हम पॉपुलर कल्चर का कंसेप्ट देखें दिस इज अ वेरी लार्ज इनकॉर्पोरेट हॉट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस तो अगर ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो इनका जो कल्चर लैंडस्केप होगा इट विल बी वेरी एक्सटेंसिव कल्चर लैंडस्केप्स होगा इट डजंट हैव एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जबकि फोक कल्चर्स को आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में आपको फोक कल्चर मिलेगी बल्कि हेट्रोजीनियस कल्चर्स क्या होगी इंट्रा मतलब आपको पूरा एक्सटेंसिव वे में आपको मिलेगा academics now see folk and popular culture as ends of a continuum defining most culture as fitting somewhere between the folk and popular culture but ऐसा है नहीं बल्कि academics ऐसा मानते हैं कि जो folk है और popular culture then as an ends of continuum okay तो क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फोक कल्चर्स है पॉपुलर कल्चर इनके बीच में ही कहीं ना कहीं कल्चर्स है फोक कल्चर पॉपुलर कल्चर्स में कहीं ना कहीं वो एक एंड्स उसका जो फोक कल्चर है वो पॉपुलर कल्चर में बट नथिंग लाइक दैट why people frustrated with the concept of folk cultures क्या ऐसा folk culture क्योंकि folk cultures अगर हम किसी cultures को आइडेंटिफाई करें
कि ये फोक कल्चर्स है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सम बेसिक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। भाई किसी कोई नया कल्चर्स है, उस कल्चर्स को हम उस आइडेंटिफाई करेंगे कि फोक कल्चर का कोई स्टैंडर्ड्स होगा। अच्छा भाई इनकी प्रैक्टिसेस कैसे होगा, इनका ग्रुप ऑफ पीपल्स में कितने बंदे होने चाहिए, इनका ज्योग्राफिकल एरियाज क्या होना चाहिए, तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो it is because people required a set of comparative characteristics to decide whether it is a folk culture or not. तो फॉर एग्जाम्पल्स आर दी नवाजो और एमिस ए फोक कल्चर। एमिस आप देखोगे, एमिस एक तरीके का ग्रुप ऑफ पीपल्स है हु फॉलो दी ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन चर्च है। आप देखोगे जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन के जो चर्च है उनमें एक प्रैक्टिस होती थी। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है उस बच्चे को एक टब होता है पानी का, उसमें उसको मतलब एक तरीके से नहाया जाता है, बाथिंग की जाती है उसकी। दिस इज ट्रेडिशनल। बट जो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन फेस था उसमें क्या होता था, उसमें अडल्ट का ये एक तरीके का अडल्ट के साथ होता है। नाउ दे हैव बच्चों के साथ वो अब होने लगा है, जो कि ये जर्मन ओरिजिन एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है। ठीक है, अब एमिस जो पीपल्स है इनको ये कह रहा है कि इनका एक फोक कल्चर्स है, बट हाउ दे आर दे आर सस्टेनिंग देयर फोक कल्चर्स। ये यूएसए के एक एरियाज में रहते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं मॉडर्न कल्चर से। अब आप अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो गए, लाइक दे डोंट यूज टेलीफोन, दे डोंट यूज मशीनरीज, दे डोंट यूज मतलब दे अवॉइड बेसिकली यूजिंग देयर एनी जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो चीजें है, दे अवॉइड देम बिकॉज they believe that कि if something they adopt technology तो they will be मतलब जो उनकी जो कल्चर्स होगी वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएगी, वो कल्चर से दूर चले जाएंगे। दैट्स व्हाई they follow the God world. God world means naturalizations of human beings rather than humanization of the natures. In the popular culture, you will see that there is a humanization of the nature, but in the folk culture, in the most of the folk culture or the local culture, you will notice there is a naturalizations of the human. So I think they follow the God world. So that was the I missed that. तो एक हमने यहाँ पे example दिया, that's why now it is how people define themselves that count. We are interested in questioning such as, do the Amis have a group identity? What cultural practice do they share? How do the Amis navigate through popular culture and defend their local customs? And why do group of Americans in a small town identify themselves as Swedish Americans and hold festivals to commemorate important Swedish holidays, while other Swedish Americans in other parts of the countries functions completely unaware of the Swedish holidays? Okay, our faith will be lost. ये जो यहाँ पे एमएस पीपल्स है, ये कह रहे हैं कि our faith will be lost if we adopt technology. If we adopt technology, तो उनका जो faith है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा. Can the एमएस resist the modern world? ये एक आर्टिकल भी छपा था. तो देयर इज अ ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ फेथ होता है, फैमिली एंड वर्क विदाउट कार्स और स्मार्टफोन्स एंड देयर कम्युनिटी इज ग्रोइंग। तो बेसिकली मैंने बोला कि जैसे कि वो नेचर्स, देयर इज अ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दे अवॉइड कंप्लीटली, एंड एज फार एज इट इज पॉसिबल दे अवॉइड लोकल कल्चर। अब folk कल्चर से, क्योंकि the peoples were in the academics, though academics were also frustrated with the concept of the folk culture because there was no standard definitions of that, कि एक comparative standard नहीं था कि किस को हम जो इसमें folk cultures में माने। लोकल कल्चर का कंसेप्ट आता है कि वी चूज टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लोकल कल्चर rather than the folk culture. Why? A local culture is a group of peoples in a particular place who see themselves as in a collective or a community, who share experience, customs, or traits, and who work to preserve those traits and customs in order to claim uniqueness and to distinguish themselves from the other groups. तो local cultures को क्या माना गया? Local cultures को माना गया कि जो peoples है basically that peoples who share experience, customs and traits, और उन एक्सपीरियंस, कस्टम्स एंड ट्रेस्ट को बचाने के लिए, वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यूनिकनेस बचाने के लिए, उनको क्या करते हैं, उन कस्टम्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। लोकल एंड पॉपुलर कल्चर आर नॉट द एंड्स ऑफ कंटिन्यूम। ये बोला गया है कि ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया है
इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है कि बोथ कल्चर्स एग्जिस्ट इन द सेम प्लेस एंड स्पेसिस। हमने देखा कि ऐसा तो नहीं है कि हम पॉपुलर कल्चर एंड फोक कल्चर को सेपरेट कर सकते हैं इधर इन दी प्लेस के सेंस में कि कहाँ पे वो हो रही है, ना इधर इन दी टाइम के रेस्पेक्ट में भी नहीं कर सकते। तो ना तो हम प्लेसेस के रेस्पेक्ट में, ना हम स्पेसिस के रेस्पेक्ट में, ना हम टाइम के रेस्पेक्ट में उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में वेयर we don't have any dimension for the popular cultures, and then how a local culture can be exist there. So both cultures exist in the same places in the space, manifest in different ways, and are constantly being refined. आपने देखा होगा कि दोनों की दोनों कल्चर्स, चाहे वो पॉपुलर कल्चर है चाहे वो फोकल कल्चर है, दो इन द टाइम रेस्पेक्ट में दे रिफाइन देमसेल्व्स। ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि पॉपुलर कल्चर डिफ्यूज अराउंड द वर्ल्ड, सम रिजेक्ट अदर एम्ब्रेस। आपने देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन का रीजन था कि कल्चर्स का डिफ्यूजन आल्सो हैपेंस देयर। ग्लोबलाइजेशन की कब आया ग्लोबलाइजेशन? इट वाज इन अ कंटेम्परेरी एंड साइमल्टेनियस विद द आईटी बूम। तो आईटी बूम के चलते, टेलीकम्युनिकेशन के चलते, इंटरनेट के चलते जो पॉपुलर कल्चर का जो डिफ्यूजन का टाइम था, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, तो दिस टेक्नोलॉजी हैज मेड ए पॉपुलर कल्चर इन एक सेकंडों में। अब वो क्या होने लगा, टाइम्स, कितना टाइम जो लैब था वो इतना कम हो गया कि विद इन दी आवर्स में कोई भी पॉपुलर कल्चर है, लाइक मतलब हॉलीवुड स्टार्स है, चाहे उनकी ड्रेसिंग सेंस है, लाइक मल्होत्रा का अगर हम ड्रेसिंग वो देखें, कोई डिजाइनिंग देखें, तो इन मिनटों में वो क्या होता है कि छोटे शहर में भी मिनटों में जो छोटे शहर के जो आर्टिजन्स होते हैं, दे डिजाइन, उनको डिजाइन करने लग जाते हैं, या फिर कोई डांस है, डांस स्टेप तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो लोकल कल्चर परसिस्ट and in many places the communities thrive, but they face constant pressure from the larger culture groups and from enveloping popular culture। ऐसा तो नहीं है कि बट वो हमेशा करते हैं, बट they preserve। ठीक है, local culture either rely on religion to maintain their belief systems or on community celebration और family structure। हमने देखा होगा कि जहाँ पे भी local cultures है, चाहे वो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पीपल्स में हो या चाहे फिर वो हम एमिस पीपल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, या फिर कम्युनिटी सेलिब्रेशंस के थ्रू, या फिर फैमिली स्ट्रक्चर्स के थ्रू दे मेंटेन their local culture। Material and non-material cultures। Material cultures are of a group of peoples, including things like what they construct, such as art, houses, clothing, sports, dance, उनके food habits। That is the material culture। But अगर हम non material cultures को देखेंगे, तो उनके belief systems को देखेंगे, उनके practices, aesthetics हो गया, ठीक है, and values of a group of people कि क्या उनकी values है। Every local culture groups have their own values, their own practices, their own beliefs। Okay, लोकल वर्सेस पॉपुलर कल्चर्स। लोकल कल्चर्स आप देखोगे एक स्मॉल एरिया में ये फ्लरिश करती है। ठीक है, पीपल्स, दे विल बी पीपल्स आर होमोजीनियस पीपल्स होते हैं सेलिब्रेशंस को, तो कम्युनिटीज में कहीं ना कहीं कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है कम्युनिटीज में। और लोकल कल्चर क्या करते हैं, एज फार एज द पॉसिबल दे अवॉइड themselves with the आउटर वर्ल्ड से। जो आउटर वर्ल्ड होता है उनसे कहीं ना कहीं ये करते हैं। तो इसका मतलब जो टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइजेशनली अगर हम देखेंगे, तो ये दीज आर द ट्रेडिशनल्स होंगे। दे रिलाई देमसेल्फ ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इधर ऑन द रिलीजन्स, इधर ऑन द बिलीफ्स, इधर ऑन द वैल्यू सिस्टम्स पे। बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट और ऑन द अदर हैंड, इफ वी लुक एट द पॉपुलर कल्चर, तो पॉपुलर कल्चर्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं ubiquitous and can change in a matter of days or hours everywhere। पॉपुलर कल्चर होगा spread or spread even in a matter of days or hours today, practiced by the heterogeneous group of people, unlike the local cultures, people across identities and across world। Transportations like marketing and communication network help a lot in diffusing the popular cultures। Hierarchical diffusions, these you will notice in the popular cultures will be in hierarchical diffusions, but the hierarchical diffusion somehow कहीं ना कहीं इसको ओवरराइड किया गया with the advent of the technological revolutions, because hierarchical diffusions का मतलब है कि big cities से वो will be मान ले कोई भी concept आया है, कोई भी नया डिजाइन से, नया कोई भी popular cultures में tier 1 cities, tier 2 cities, tier 3 cities, tier 4 cities, and then towns and then village। But now it is not like that।
Now it is not like that. It has been surpassed with the advent of the technological evolution, like the YouTubes and the Instagrams and the Facebook. You know, directly from the tier 1 city to tier 5 cities, it is possible. Oh, of course. Thank you. And in the next lectures, we will take the second questions, how popular culture sustain. Thank you, guys.